डिम्पल कपाड़िया ने हम सबको आइसक्रीम खिलाई। आई थिंक द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम सनी देओल एंड डिम्पल कपाड़िया केम हैंड इन हैंड टू द पार्टी, तो मेरे मुंह से निकल गया, बोलो मुझे 6 लाख मिले बाल ऐसे घुमाने के लिए, किसको मिलते हैं? सडनली दरवाजा खोला, देखा तो कौन, डिम्पल कपाड़िया। बोलती आई कांट लेट यू डाउन यार, मैं अरे बोला वाइफ ने ब्यूटी एक ही क्वेश्चन बोला था कि ये आप क्वेश्चन जरूर पूछिए दिनेश जी से कि डिम्पल कपाड़िया के बालों का राज क्या या है। बिफोर शूटिंग ऑफ बॉबी, राज कपूर ने उनको अपने स्टूडियो में बिठाकर सारी राज कपूर नरगिस की फिल्में दिखाई। अच्छा। क्योंकि कितने लोग मुझे पूछ रहे हैं इस बेहुदा सवाल के, इज शी द डॉटर ऑफ राज कपूर एंड नरगिस? मैं बोला यार तुम मूवी, काश शादी नहीं करते और फिल्में करते एक दूसरे के साथ, तो और बात होती। आई नो। अमिताभ बच्चन और उनकी केमिस्ट्री आप देख लो, जीरो। हाँ। एक दिन काका जी आए, राजेश खन्ना आया, उनको हाथ से ताश खेलने की कोई जरूरत नहीं बोल के उसको लेके गए तो वहां से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर सिंगापुर से एक बार फिर आज रविवार की शाम हमारे हर दिल अजीज दिनेश रहेजा जी के साथ उनकी इस नई सीरीज जो कि देखा है सितारों को कितने करीब से का दूसरा एपिसोड लेकर आया हूं। और आज हम बात करेंगे डिम्पल कपाड़िया जी के बारे में। आप सबने जो फर्स्ट एपिसोड था अनिल कपूर के बारे में उसको बहुत प्यार दिया और जी हमने हाँ। सोचा क्यों ना हम राइट। एक और हम उम्र शख्सियत जो कि दिनेश रहेजा जी को बहुत देर से जानते हैं और बहुत करीब से दिनेश जी ने उनको देखा है, उनके बारे में बात की जाए। सो हु बेटर देन द एवरग्रीन बॉबी गर्ल डिम्पल कपाड़िया जी। दिनेश जी नमस्कार, आप तैयार हैं नमस्कार हमसे नमस्कार अंकुर। बहुत सारी गप्पें लगाने के लिए और डिम्पल कपाड़िया जी के बारे में? जरूर, शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट पीपल एंड एक्ट्रेसेस, सो इट विल बी वंडरफुल टॉकिंग अबाउट। अरे क्या बात है, फिर तो आज बहुत ही मजा आने वाला है। डिम्पल कपाड़िया जिनका सफर शुरू हुआ 1973, बॉबी, एंड एज दे से प्रोवर्बियली देयर इज नो लुकिंग बैक। कितने लोग हैं जो उस टाइम पे जो पैदा हुए उनका नाम बॉबी है। जी। मैं माय ओन सिस्टर इन लॉ, शी वाज बोर्न इन 1973 और उनका नाम बॉबी है घर का, ओनली बिकॉज ऑफ दैट मूवी। जब डिम्पल कपाड़िया आई बॉबी में 1973 में, आपकी उम्र कितनी थी उस समय? मैं वो क्या, उसमें गाना भी है ना, 16 बरस में, इस हाल में, किसी लड़की से 16वीं साल में जो कहना है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो ओके गाना है ठीक ना। है, तो आप 16 साल तो के थे। मैं 16 साल का था। आई मीन, इट वॉज माई फर्स्ट बिग impression. I was just coming in terms with my own age and my own adolescence. So it was a ओके। big thing to see Bobby. और आई थॉट इट वाज अ रिफ्रेशिंग लव स्टोरी। उस जमाने में जो फिल्में बनती थी ना, लव स्टोरीज, हम्म। वो ज्यादातर आपने देख 1969 तक कुछ अलग ही था। और जब डिम्पल कपाड़िया आई तो आई कुडंट बिलीव दैट राज कपूर कुड मेक दिस फिल्म। इट वाज सो यंग, इतनी यंग फिल्म बनाई उन्होंने। और मेरा नाम जोकर जो मुझे कम पसंद आई थी। सो आप आई थॉट एक्सेप्शन है जिनको मेरा नाम जोकर कम पसंद है, अदरवाइज एवरीवन रेव्स अबाउट मेरा नाम जोकर। फर्स्ट पोर्शन वाज लाइक अ, व्हाट वाज लाइक एन इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल में होते हैं ना, जो फर्स्ट जी। एपिसोड था, जो ऋषि कपूर का था, जिनके लिए उनको वो नेशनल अवार्ड भी मिला। तो आई थॉट दैट वाज आउटस्टैंडिंग। उसको कल्ट क्लासिक बोलते हैं, मैं उसको कहूंगा इट्स अ फ्लॉड कल्ट क्लासिक। शी चलिए, वाज। ये तो बैकग्राउंड हो गया, लेकिन जो आपने बात शुरू की, मैं जब तैयारी कर रहा था इस शो की, तो मैंने भी जो आपने पहला शब्द बोला कि इट वाज अ रिफ्रेशिंग लव स्टोरी, सो आई वाज एब्सोल्युटली। इंट्रीग्ड, व्हाट वाज सो रिफ्रेशिंग अबाउट इट? The music, the treatment, that the way she introduced herself. I think if I remember हाँ। correctly, वो कहती है, My name is Bobby, मुझसे दोस्ती करो। मुझसे दोस्ती That was the करोगे? introduction। हाँ वो हाँ, ऐसे द आटे के आइकॉन हाथ द लेके आती आइकॉनिक है, कपूर या फेमस ऐसे हाथ रखती है और फिर वो यहाँ पे भी लग जाता है। जी। तो मुझे, एंड हाँ। फर्स्ट आई रिमेम्बर शी कम्स इन दैट सॉन्ग जस्ट फॉर वन। मैं शायर तो नहीं। I think the way they build up also na, you also like waiting to meet her, वो जो, and she is so, so easygoing, and I love the way they introduce them.
And the whole एब्सोल्युटली। the songs, I mean, then मुझे कुछ कहना है, then कमरे में बंद हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो ना, from where जीना यहाँ मरना यहाँ to come to हम तुम एक कमरे में बंद हो, it was so different and so new. And झूठ बोले कौवा काटे, उसमें तो मैं तुमको, he'll get her thrown into the कुआं and he'll get, no, she will throw herself into a कुआं and he'll bring her out and आड़ी से कटवाऊंगा. The whole concept, the whole Anand Bakshi gave it such a young feeling, you know. Shailendra and एब्सोल्युटली। Hasrat Jaipuri were very philosophical, but Anand Bakshi gave it the much needed youth element it had, you know. जी जी बिल्कुल। आई थिंक इट चेंज द लैंग्वेज एंड ग्रामर ऑफ लव स्टोरीज फ्रॉम दैट Yeah. एस्पेक्ट, राइट? दे वर ऑल वेरी, यू नो। So two heroines I felt, you know, made three heroines made an impact, two made a difference. The three heroines who made an impact were Jaya Bahaduri, now Bachchan, and Dimple Kapadia and Zeenat Amar. Dimple and Zeenat जी redefined the concept of what the heroine should be. You know, एब्सोल्युटली they changed it एब्सोल्युटली। completely. दैट्स लवली टू गेट दिस पर्सपेक्टिव। बट दिनेश जी, आप ये बात बताइए, डिम्पल कपाड़िया जी पे वापस आते हैं। डिड यू एवर थिंक व्हेन यू वर 16 एट दैट टाइम के इस नेशनल हार्ट थ्रॉब को, विच वाज अ ओवरनाइट सेंसेशन, मैं कभी एक दिन मिल भी पाऊंगा? हाँ, क्योंकि मैं तो फिल्म जर्नलिज्म में आने वाला था, हाँ, शुरू से आया, फ्रॉम 8th 10th स्टैंडर्ड मुझे पता था मैं यहीं जाने वाला अच्छा, हूँ. यू हैड मेड अप योर माइंड बाय यू वर 16 या दैट या यू आर गोइंग टू या 8th डू। स्टैंडर्ड तक, 9th स्टैंडर्ड तक हो गया था. घर पे नहीं बताया था क्योंकि घर में रहना ओके। था, लेकिन I नहीं तो thought घर that Dimple Kapadia's first look in the movie inspired you to go to film journalism. नहीं नहीं, नॉट रियली. एक्चुअली मेरे को तो साधना ने इंस्पायर किया था. एंड इंसिडेंटली दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, साधना एंड डिम्पल कपाड़िया, दे वर बेस्ट Oh, फ्रेंड्स. really? हालांकि साधना जी would have been काफी senior to Dimple Kapadia, जी right? हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे उनकी दोस्ती हुई, लेकिन अच्छा। तो दे वर वो ग्रेट जो फ्रेंड्स. एक एंड तो वो जो एक डिम्पल का सपना एक, मैं पैदा एक हुआ बात बता उनकी दूं आपको, जिंदगी में। जब बॉबी आई हाँ थी जी। ना, there were dimple hairpins, dimple bracelets, Bobby bracelets, Bobby hairpins, Bobby ये, जी Bobby वो, पूरा मर्चेंडाइज उनके नाम से बिकता था. सर, मर्चेंडाइज आज तक पोल्का डॉट्स को बॉबी स्टाइल और बॉबी स्टाइल हाँ, बोलते वो हैं। टेलीफोन बंद की हेयर स्टाइल भी थी ना, एक ऐसे दो. आई नो वो जो आई नो। राखी ने फिर ट्राई की थी, वो या अल्लाह गाने में मुकद्दर का जिक्र में, बट जी उसको बहुत जी ट्रोल किया था लोगों ने जब उसने वो ट्राई किया था, राखी जी ने जो. सो दिनेश जी, जो सपना पैदा हुआ 1973 में कि हाँ मैं जरूर किसी दिन डिम्पल कपाड़िया से मिलूंगा, फिर फाइनली वो पूरा कब हुआ? व्हेन डिड यू फर्स्ट मीट डिम्पल कपाड़िया? 83 में, 1983 में. Oh, 1980, when she was almost about to make a comeback. She had come back with a film called shooting shoot. She was shooting for Zakhmi Sher. नहीं, उसके पहले वो मुझे मेरे हनीमून पे मिली थी. अभी आप बोलेंगे आपके हनीमून पे वो कैसे मिली थी? वेल, इट मैंने पूछा. साउंडेड स्कैंडलस, बट आप प्लीज बताइए। नहीं, मैं बताता हूँ. फॉर हनीमून वी had gone to पहलगाम besides श्रीनगर. सो वहाँ पे जी हम जब रुके हुए थे तो वी वर स्टेइंग दैट पहलगाम होटल ओनी, वो जो वहाँ का ओके। बहुत मशहूर होटल है, बहुत फेमस होटल है. इट्स जी नियर द रिवर. तो इट्स ब्यूटिफुल. तो वहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे, माय वाइफ एंड आई, एंड सडनली आई सॉ Sunny Deol come out and get into a car. Then he kept the door open. Then Dimple Kapadia went in, and then they went ahead. And उसके बाद सिंपल कपाड़िया नेक्स्ट कार में गई, तो मुझे लगा ये अलग कार में क्यों जा रहे. मुझे नहीं पता था, उनका थोड़ा सा रोमांस शुरू हो गया था तब से ही. मंजिल मंजिल पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन जी मैं जी वो जी, टाइम विच पे वाज मैं ऐसी स्टोरीज अवॉइड करता था. के बाद। लेट्स स्टार्ट ऑन ए मोर जर्नलिस्टिक नोट। सो आप उनको पहली बार हनीमून पे मिले, बट व्हेन डिड यू एक्चुअली इंटरव्यू हर फॉर द मिला फर्स्ट टाइम? मिला नहीं, मैंने उनको देखा, और उनको अच्छा। तो ओके। शी डिडंट इवन नो अबाउट माय एग्जिस्टेंस. तो अगर वो पलट कर मेरी तरफ देखी हुई हो गई तो उसको पता नहीं होगा ये कौन बंदा है. तो मैं उसको ओके। पहली बार मिला जब वो जख्मी शेर के लिए उन्होंने प्रेस को बुलाया था, वो डिम्पल से मिलवाने के लिए, क्योंकि शी वॉज कमिंग अच्छा। बैक नो आफ्टर लॉन्ग टाइम. राइट राइट। उसमें जितेंद्र और डिम्पल कपाड़िया थे. तो मैं वहां गया था, तो रात को मिले थे हम लोग. वो जब आई रूम में तो ऐसे लगा कि कोई
बीकन ऑफ लाइट है उसका, कोई बत्ती Totally. जलती एकदम, बहुत ही खूबसूरत थी। शी इज रियली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। I know, थैंक यू। especially after, I think she looked even much more gorgeous when she made her comeback. And she's like, as she kind of matured, she even became more beautiful, with But auburn no, hair. the way she looked there when I met her in Zakhmi Sher, I didn't want her to look like that in Bobby. तो Right. वो बॉबी के टाइम के लिए वही ठीक थी जो हमने देखी थी बॉबी जी में। जी मुझे जी जी। लगा दो तो फिल्में हैं उनकी, अगर देयर सम स्पेकुलेशन कि इसके लिए पहले नीतू सिंह को लेने वाले थे डिम्पल कपाड़िया को के बदले। ओके But ओके thank God they didn't do that. I don't think anybody could have played Bobby but Dimple Kapadia. एब्सोल्युटली नो, And I have शी that वाज feeling for one more film. Nobody could have played Julie besides Lakshmi. ये मेरी दो, राइट। I believe I'm very convinced about these two things. So if you see आई नो। Julie, I mean Lakshmi is completely into the role. तो ये दो कास्टिंग बहुत मुझे परफेक्ट लगी थी। हाँ तो वो मैंने उनको देखा, पर मुझे कुछ, मैं बताऊंगा अभी, दैट विल कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये हो गई बात, नेक्स्ट डे मैंने उनका इंटरव्यू किया। मैं डिम्पल का इंटरव्यू कर रहा था तो लंच ब्रेक हो गया, तो उन्होंने कहा यूनिट हैंड को, प्लीज ब्रिंग द लंच। तो वो उनके लिए चाइनीज लंच ले आया, और मेरे लिए वो अच्छा। मद्रास में, मद्रास नहीं, चेन्नई, चेन्नई में वो टिफिन मिलता है ना, एक आदमी के लिए इतना हम्म। खाना देते हैं कि 3-4 दिन वो नहीं खाएगा, उसके बाद तो चलेगा। तो वो टिफिन ले आया। तो डिम्पल ने कहा मेरे लिए भी टिफिन ले आओ। तो उन्होंने कहा क्यों मैम, आपके लिए तो चाइनीज है, तो या तो इनके लिए भी चाइनीज लाओ। तो आई सेंस अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, एंड लाइक शी सेंसिटिव टू अनदर नीड्स। मुझे वो पहली बार तभी एहसास हुआ Absolutely. उसका। You got to know the human behind this pretty Yes, face. yes. I Yeah. get, and I like that about, I like humanness जो बोलते हैं ना, एक इंसानियत। मुझे, आई थिंक इट अपील्स टू मोस्ट ऑफ अस। मैं, व्हाई शुड आई टेक क्रेडिट के मुझे इंसानियत बहुत अच्छी। Then- and did you get to meet her and interview her on many occasions after that? नहीं, उसके बाद बहुत मजेदार किस्सा है। हम बम्बई आ गए, जी। वो भी वहाँ शूटिंग करती रही, मैं तो चला आया। फिर इंटरव्यू छप गया उनका मेरी मैगजीन में। मैं फिल्मिस्तान हम्म। स्टूडियो गया था, तो वहां पे वो अच्छा जी। शूटिंग कर रही थी। तो उन्होंने मुझे हम्म। देख लिया और ऐसे किया, यू यू कम हियर। मैं बोला अभी क्या हुआ, क्या पता। मैं गया, तो उनके पास खड़ा था, बोला क्या लिखा तुमने। मैंने कहा क्या लिखा मैंने। कहना आपने लिखा कि मैं इतनी नर्वस थी कि जैसे च्युइंगम ऐसे खा रही थी जैसे कि गाय घास खाती है, इतनी ज्यादा नर्वस थी मैं। तो बोला हाँ सॉरी, मैंने बोला सॉरी क्यों बोलते हो, सही लिखा। मैंने कहा, बोला देखो इस वक्त भी मैं च्युइंगम खा रही हूँ, क्योंकि ये कमबैक के बाद मैं बहुत नर्वस हूँ। बोली I know. और And बाकी Dinesh लोगों ji, ने this क्या is so लिखा। classical of you. Tongue-in-cheek comments that you, I think, give with you used to write also. I remember Anil Kapoor के भी आप ऐसे you started on a such note. तो मैंने कहा कि तो उन्होंने बताया मुझे, बाकी सब लोगों ने लिखा कि मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं ब्यूटीफुल थी, मैं झूठ लिखा सब कुछ। अरे वाह क्या। तो दैट वे, Another, हाँ, एक और फ्लेवर ऑनेस्टी का, the yeah, rustic so we humor got का along because of all these small small things, छोटी छोटी बातें की वजह से हमारी बहुत तो इनका अपनी सिस्टर सिंपल के साथ कैसा इक्वेशन था? एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे फायदे में ये बात रही कि सिंपल एंड आई हिट इट ऑफ वेरी वेल। हम ओके। हम दोनों को रम्मी खेलने का बहुत शौक था, तो कभी हम ओवरनाइट लोकेशन कवरेज के लिए जाते थे। तो वो मेरा दोस्त राकेश श्रेष्ठ था, जो कि फोटोग्राफर था, वो हमेशा मेरे साथ चलता था। अच्छा। मतलब उसको अपनी तरफ से इनविटेशन मिलती थी, मैं नहीं उसको ले जाता था। लेकिन सो वी टू शेयर अ रूम, तो फिर सिंपल हमारे रूम में आएंगे, हम लोग देर रात तक गप्पे लड़ाएंगे, पत्ते खेलेंगे। फिर मैं उनके साथ टेबल टेनिस खेलता था, सिंपल के साथ, उनको टेबल टेनिस अच्छा। का बहुत शौक था। और अभी वी वर ऑन अ वेवलेंथ। तो अगर कभी मुझे डिम्पल नहीं मिलती थी तो मैं बोले ये सिंपल कुछ कर लेना अरेंज, मेरे को इंटरव्यू करना है यार, ये महीने करना है। अच्छा अच्छा करती हूँ कुछ, तू ये स्टूडियो पे आ जा। फिर मैं वो स्टूडियो पे पहुंच जाता। And तो did वी you हैड अ sense वेरी any वेरी गुड। sibling rivalry between them? नहीं, आई सॉ सिबलिंग, देयर वाज एक्सेप्टेंस ऑन सिंपल कपड़े पार्ट, व्हिच आई थॉट वाज वेरी ब्यूटीफुल। कि देखो अभी Okay. मेरा करियर तो कहीं जा नहीं रहा है,
हाँ, हम्म। तो अभी कुछ करना चाहिए, क्या करूंगी? सो शी बिकेम टोटली ऑल्टर ईगो कह दो, शैडो कह दो ऑफ डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल का डेट्स देखना, उनके डेट्स के लिए तो सेक्रेटरी भी था, लेकिन फिर भी उनके साथ डायलॉग रिहर्स करना। मेरे पास वो, मैंने उनकी फोटो भी खींची है डायलॉग रिहर्स करते हुए, एक जी दूसरे के साथ डायलॉग जी रिहर्स जी। करना, उनके ड्रेस। शी टुक ओवर एज अ कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, शी यूज्ड टू स्टाइल डिम्पल्स ओके क्लोथ्स। बहुत ओके। उस उनके बाल देखेंगे ना तो कलर अलग था। डिम्पल का ऑबर्न हेयर था और वो शी वाज ब्लैक हेयर, बट व्हाट हेयर ओके सिंपल का पड़े है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल है। ओके। एंड नाइ वेरी लवली पर्सन। मुझे याद है मैं प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू कर रहा था, तो सडनली वन वुमन केम विद नो हेयर एंड आई सेड इसकी शक्ल, मैंने कहा सिंपल, बोली हाँ। सो आई सेड व्हाट हैपेंड? शी सेड आई एम फाइटिंग द बिग सी। उनको कैंसर हो गया था और उस ओके। वक्त वो ये प्रियंका चोपड़ा की कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग कर रही थी। मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, बिकॉज आई हैड ऑलवेज सीन her in happier times and chirpy राइट times. राइट Very राइट। wonderful soul. That's why even after all the years, I used to call her on her birthdays and all. But God bless her. God that's bless her. why. But I'm quite intrigued by the career path of Dimple Kapadia. There was a hiatus of almost 10 years when she married Rajesh Khanna. In fact, before the release of Bobby, I was just reading कि बॉबी रिलीज होने से 6 महीने पहले उनकी शादी हो गई। जी। एंड जी, एंड देन 10 साल का हाइटस, एंड देन 84 स्लीव ऑफ मूवीज, अर्जुन, सागर, मंजिल, जख्मी, शेर आपने कहा, एंड देन शी सडनली बिकेम मेन स्ट्रीम हीरोइन विद अ फिल्म फेयर अवार्ड बिहाइंड हर। No, actually, you know what happened is वो अगर बॉबी तक रुकती ना, मुझे ऐसे लगता है, तो शायद राजेश खन्ना से शादी नहीं करती। She got she got swept away by this phenomenal star called Rajesh Khanna Of course, Rajesh proposing to Khanna her. was next to God at those times, you know. Yeah. Yeah. And she was what? She was 73 की बात करें, she was 16 साल की थी, 16 years हाँ, old. she was not even 16. Yeah. सो वो Yeah. मिल्स एंड बून्स स्टोरीज होती है ना, जहाँ पे एक प्रिंस आता है और जी लड़की की चले जाती है उसके साथ, तो वैसे हो गया उनके पास। उन्होंने बहुत उनको ऑफर्स मिल चुके थे ऑलरेडी। वो मनमोहन देसाई की रोटी में उनको कास्ट करने वाले थे, फिर पाप और पुण्य हम्म शशि कपूर के साथ उनको कास्ट करने वाले थे। फिर बाद हम्म। में रोटी में राजेश खन्ना अपनी फेवरेट हीरोइन को ले आया, मुमताज को। वाइफ बेचारी जी हट गई, मुमताज को ले आया। एंड शशि कपूर ने अपनी दोस्त शर्मिला टैगोर को ले लिया पाप और पुण्य में। तो शी लॉस्ट एंड देयर वर मोर रोल्स व्हिच शी वाज ऑफर्ड एंड शी डिडंट डू। तो फिर Okay. And did you manage to write about Dimple Kapadia during that absence of 10 years no, no, no. almost? I wrote when she, yeah, when we spoke, we used to speak about. Okay. She knew I used to meet Rajesh Khanna, and Rajesh Khanna knew I used to meet Dimple Kapadia. लेकिन कभी मेरे को अच्छा। पूछते नहीं थे कि क्या हमारे बारे में पीछे से वो बोलते हैं पीछे से, विच आई रियली अप्रिशिएट अबाउट बोथ ऑफ देम। हालांकि Okay. मुझे डिम्पल ने ये जरूर बताया था, एक बार डिम्पल ने मुझे अपनी सारी राम कथा बता दी थी, अरे वाह, मतलब। क्या बात है। फिर वो इंटरव्यू छपने जा रहा था, तो रात को 12:30 मुझे फोन आया मेरे घर पे, दिनेश, वो इंटरव्यू डोंट प्रिंट इट, आई सेड इट्स गॉन टू द प्रिंटिंग प्रेस, टेक योर कार, गो टू द प्रिंटिंग प्रेस नाउ एंड स्टॉप दैट इंटरव्यू। तो मैं गाड़ी लिया और गया प्रिंटिंग प्रेस, टाटा प्रेस थी उस टाइम वहाँ पे, न्यू बॉम्बे नहीं, ऑन द वे टू पूना कहीं पे थी। वहाँ गया और मैंने मैगजीन रुकवाई, और वो, ओके। अगर वो इंटरव्यू छप जाता था तो मैं तो अभी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हो जाता है। उन्होंने सारी अपनी स्टोरी बता दी थी। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात उन्होंने मुझे बताई थी, वो शी सेड यू कैन यूज दैट, इज दैट ही यूज्ड टू मेक अ फील अंडर कॉन्फिडेंट। मतलब सारी हम्म। दुनिया उनकी खूबसूरती की जय जयकार करती थी, लेकिन वो कभी उसकी तारीफ नहीं किया करते थे। तो ही कुड नॉट डाइजेस्ट दैट शी दिस इज इज द दी अभिमान सिंड्रोम। अभिमान सिंड्रोम। तो वो होता है इंडस्ट्री में। Dinesh ji, Dimple Kapadia took a very conscious turn towards, I won't say parallel cinema, but more meaningful cinema, starting with Mahesh Bhatt's Kash, and then followed by, uske baad to, of course, Kalpana Lajmi Rudali was her, the moment of glory, national award and everything. So I was just interested to know, आपने कभी उनसे पूछा कि ये जो टर्न है फ्रॉम मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से
थोड़ा सा टिल्ट टुवर्ड्स पैरेलल सिनेमा, वाज इट कॉन्शियस? मेरे ख्याल से वो नहीं था, क्योंकि एक तो वो उन्होंने कुछ साल गवा दिए थे अपने। तो यूजली जी। फर्स्ट पीपल एंजॉय द होल ग्लैमर फेज, देन दे डू दिस काइंड। तो उसके पास इतना वक्त नहीं था कि स्पेस आउट करें या सोचे बाद में करूंगी। हम्म। वक्त वैसे ही जा रहा था ना। शी had जी। done a share of commercial films, राम लखन, ये हाँ, ऑफ गर्दिश। कोर्स। और हम्म। गर्दिश was nice, of course I liked गर्दिश, it was a good film। तो आपने या, देखी थी गर्दिश? मुझे गर्दिश देखिए, पर आई कांट रिकॉल राइट नाउ। आई आई नहीं, श्योर आई हैव तो सीन दैट। you can't recall this, she couldn't recall a lot of other films, so she said better to do these kind of films than films I can't recall। आई नो, दैट्स अ तो, स्मार्ट वन। पर जी मुझे जी। उनकी जोड़ी जो है ना, तीन आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छी लगती थी। एक एक तो शी टू look very good with Rishi Kapoor because she started with him, I guess। शीर्ष, या। तो सागर Coming पर to Rishi Kapoor, can I ask, did they have kind of a platonic relationship? वो पता नहीं चला मुझे, क्योंकि वो जब तक शी केम इनटू द पब्लिक आई, शी हैड ऑलरेडी मैरिड राजेश खन्ना, शी वाज हार्डली गोइंग टू देन टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड No, no, even after Sagar and आफ्टर सागर। आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनीथिंग। अच्छा। बॉबी के टाइम तक वो फर्स्ट फिल्म में ना ज्यादातर हो जाता है। उसको आप हाँ, रोमांस कहिए या वर्किंग वर्किंग रोमांस कहिए, जब तक फिल्म वर्किंग पे रोमांस, और आपकी पुराने पहली फिल्म जमाने में उनकी तो पहली ये। फिल्म, आप दोनों की पहली फिल्म, यू सिट देयर डिस्कस, देन यू सी योर सक्सेस, देन यू एंजॉय, एंड तो उसमें उस एक टाइम पे तो ये खुद। पब्लिसिटी का हिस्सा भी होता था कि थोड़ी सी अफवाह अगर फैला दी जाए पर तो इनको इट जरूरत नहीं थी क्रिएट। इसकी, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। पहले ही राजेश खन्ना तो ये राइट, ऑलरेडी। राइट। सो देयर नो। हाँ, देयर वाज सम स्टोरी अबाउट कि डिम्पल ने अपनी रिंग फेंक दी थी समुंदर में, वो समुंदर किनारे रहती थी एक बंगलो में। तो अच्छा, देयर वाज अ होल अच्छा, थिंग अबाउट हाउ शी थ्रो, पर देयर नो कंफर्मेशन कि ऐसे कुछ किसने अच्छा, किसने रिंग। अच्छा। वो रिंग तो देवानंद कहता है कि मेरे लिए भी बोलते कि सुरैया ने भी फेंक दी थी चौपाटी में। मुझे तो इस रिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं है। शायद वो सेम ही रिंग थी। सो दिनेश जी, हाउ वाज योर रिलेशन, हाउ डिड योर रिलेशनशिप इवॉल्व विद डिम्पल कपाड़िया अब ओवर दीज, बहुत लाइक सारे जैसे मौके हीरो के हैं। साथ तो आप दोस्त बन गए एक वक्फे के बाद, बट हाउ वाज इट विद डिम्पल? डिड यू गो टू देयर हाउस एंड या मैं उसके घर में अक्सर जाया करता था। एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ, इतना आई वाज सो इनोसेंट का ये, या मैं उस टाइम पे मैंने एक मारुति गाड़ी खरीदी थी, तो मैं उनको दिखाने के लिए उनके घर पहुंच गया। तो बट शी वॉज वेरी नाइस टू मी इन द सेंस, लाइक कि मुझे याद है जब मैं मूवी का एडिटर बना था, तो मैंने मेरे स्टाफ को भेजा था उनके, ये मेरा नया स्टाफ है और मैं अभी एडिटर बन चुका हूँ। तो वो अच्छा, उस जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो दे जस्ट लैंडेड अप एट अ हाउस। पांच छह लोग गए थे साथ में मेरे ऑफिस से। तो वहाँ लौट के आए तो उनके चेहरे चेहरे से खिले हुए थे। मैंने बोला क्या हुआ? बोले डिम्पल कपाड़िया ने हम सबको आइसक्रीम खिलाई। very nice. That's such दैट a वाज अ sneak peek into the human that she was. स्वीट जेस्चर। She is फिर still, मुझे yeah. याद है जब मैंने, आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट मैं, मेरी पार्टी तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त मेरी पार्टी बोलते थे क्योंकि मैं एडिटर था। इंडिया बुक हाउस ने जो पार्टी दी थी ना मूवी के लिए, जी। ऐसी पार्टी मैंने शायद ही चार पांच पार्टी देखी होगी ऐसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, इतनी बड़ी पार्टी दी थी उन्होंने। अच्छा, मतलब देयर वाज एलेक पदमसी, देयर वाज बाला साहब ठाकरे, देयर वाज सुनील गावस्कर, देयर वाज अमिताभ अच्छा, बच्चन, देयर वाज कबीर बेदी इन ओथेलो मेकअप, देयर वाज मीनाक्षी, देयर वाज माधुरी, देयर वाज, आप बोलो वो नसीरुद्दीन शाह नहीं आ पाए थे, तो हमने वहाँ ब्लैक वो एक व्हाइट बोर्ड लिखा था, वहां पे सब साइन करके, जो जो नहीं आ सकते थे साइन कर लेते थे, क्योंकि सी रॉक में रखा था। तो एक दिन आने पे right, आगे पीछे वो लोग वहाँ साइन करके जाते थे कि दिनेश शैल नॉट बी एबल टू कम वगैरह। तो right. वहां पे मैं इसलिए बता रहा हूँ ये पूरा बैकग्राउंड, क्योंकि आई थिंक द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम सनी देओल एंड डिम्पल कपाड़िया केम हैंड इन हैंड टू द पार्टी, हैंड इन हैंड, हाथ पकड़ के Really? आए थे। यस। उसके बाद we don't see them publicly together, right? I mean, not like this, not where they know all the limelight is going to be there, and. So I Absolutely. consider, I won't say fortunate, but it was a kind of a different experience altogether to see that happening. So that was one Right. of those things.
एंड दिनेश जी, आप बता रहे थे कि डिम्पल कपाड़िया आपको किन हीरोज के साथ उनकी पेयरिंग, स्क्रीन हाँ शेयरिंग किसके साथ बेस्ट लगती है? हाँ, आपको बता तो, लेकिन क्योंकि ये किस्सा फिर टूट 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 के आएगा तो कुछ थोड़ी बहुत जो मुझे याद है। एक तो वो मुझे जी। मेरे नाम से नहीं पुकारती थी। वो बोलती थी मिस्टर वॉलरस, क्योंकि उसको लगता था मेरी मिस्टर मूछें वॉलरस वॉलरस। वॉलरस। मैंने ये ऐसे ओके। मेरी मूछें ऐसे वो करती थी, बोलती थी ट्रिम कर कर आओ, क्या ऐसे आते हो, ऐसे ऐसे तुम्हारी मूछें होती हैं। और दूसरी बात, शी यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ लिबर्टीज विद मी। मैं मुझे याद है लोनावला में राम लखन लॉन्च हो रहा था, फिल्म हो रही थी, फिल्म लॉन्च सुभाष। तो उन्होंने सुभाष वाज ऑलवेज ग्रैंड एपिक्स, सारे लार्जर देन एडिटर्स को लाइफ। बुलाएंगे, सब स्टार्स को बुलाएंगे। तो मैं वहां पे पहुंचा था और मैं लेट पहुंचा, वो लोग स्टार्स लोग पहले पहुंच गए, हम अलग गाड़ियों में गए, वो अलग गाड़ियों में गए, वो एक दिन पहले ही चले गए। तो मैं तभी मैंने नए नए लेंसेज पहने थे, तो अच्छा। चश्मा। तो मैं लेंस पहन के गया, मैं पूनम से ना वहीं खड़ी थी दरवाजे के पास, जो बैंक्वेट हॉल था ना। तो मैं उनको बोला हाय हाउ आर यू पूनम, बात करा तो कुछ एक दूर से आवाज आई, ए मैं बोला कौन है, देखा तो डिम्पल कपाड़िया। लेंसेज पहने हैं क्या, बोला, हाँ। पहले अपने डार्क सर्कल्स का तो कुछ करता, बाद में लेंसेज। वो सबने सुना, जो भी वहां पे मौजूद थे, सबकी आंखें मेरी तरफ। So we said, So you had some lovely candid moments with Dimple yeah, there's Kapadia. another very beautiful moment I shared with her, which I think she will also remember always. Is she told me one day, she came to me and said, मैं उसकी शूटिंग पे गया तो बोले यार दिनेश प्रॉब्लम हो गया है। मैं बोला क्या प्रॉब्लम हो गया, सब बोल रहे तूने राम लखन क्यों किया, एक तो राम लखन तेरा नाम भी नहीं है, हीरो दो पिक्चर, और दूसरी माधुरी दीक्षित के इतना तेरे जितना ही रोल था, और हम्म। अगर तेरे को गाने थे तो उसको भी गाना था, तो व्हाई डिड यू डू इट, तुमको क्या मिला इस पिक्चर में ये करके, तो मैं क्या जवाब दूं। तो मेरे मुंह से निकल गया, बोलो मुझे 6 लाख मिले बाल ऐसे घुमाने के लिए, किसको मिलते हैं। उसको अगर आप याद है तो उसमें गाना है, मुझे तुमसे कितने गिले, बार बार बाल कितने? उछालती है ना। तो मैंने जी बोला जी। तो शी आफ्टर 1 मंथ शी मेट मी, मेरे को देख के ही हंसने लगी, लोटपोट हो गए। मैं बोला क्या हुआ, अरे मैंने वो हाईलाइट दे दिया तेरा वाला, और वो कवर हाईलाइट बन। अरे वाह। तो ऐसे हम लोग Yeah, के you were बहुत। saving, you were saving grace for her. फिर शी एक हम मूवी में फोन कॉल स्कीम रखा करते थे, मेरे मैगजीन जहाँ मैं एडिटर था। तो वी हैड दिस, ये प्री एडवर्टाइज डेट पे पहले ही बता देते थे, फला फला तारीख को सो एंड सो आर्टिस्ट विल कम टू द ऑफिस एंड टेक योर कॉल्स। It became a अच्छा। huge hit. That idea was a major hit. You can imagine you can talk to your star and the star will personally answer your call. और 3 4 फोन रखे हुए पड़े रहते थे मेरे कैबिन में, बजते रहते थे टिंग 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 टिंग, और एक एक अच्छा। करके तो डिम्पल को भी बुलाया था। तो 10 बज गए, 9:30 बजे का टाइम दिया था मैंने, 10 साढ़े 10 नहीं आई, मैंने फोन किया, अरे मैं तो भूल ही गई, मैं तो सो गई। मैं बोला अच्छा, अब क्या बोलूं उसको, व्हाट कैन आई टेल, ऐसे ओके नो प्रॉब्लम, मैंने फोन रख दिया। ऐसे बैठा हुआ था, सोच रहा था, कॉफी वॉफी पिया, कुछ मूड नहीं बन रही थी। सडनली दरवाजा खोला, अरे! देखा तो कौन, डिम्पल कपाड़िया। बोलती आई कांट लेट यू डाउन यार, मैं बोला। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात 12:30 बजे आई, 9:30 को बुलाया था, 12:30 बजे आई, एंड टू मेक अप फॉर इट शी सैट टिल 3:30। है। ओके। ओके। तीन सो घंटे तीन फोन। साढ़े तीन घंटे के इंटरव्यू में तो बहुत सारी बातें होती होंगी। यू वुड हैव टू डू लॉट ऑफ एडिटिंग, व्हाट टू पब्लिश, व्हाट नॉट टू पब्लिश। हाँ वो लेकिन फैंस के ना जो फोन पे बात करते हैं, वो मीन्स दे आस्क सुपरफिशियल क्वेश्चन ना, आपका फेवरेट कलर हाँ। क्या है, आप क्या खाते हैं, कुछ कुछ फैंस इंटेलिजेंट क्वेश्चन करते हैं, हम्म। ज्यादातर ऐसे ही। बट आर्टिस्ट को बहुत मजा आता है, क्योंकि दे आर नॉट बीइंग पुट थ्रू द, हम कैसे उनको क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं कभी आई कभी नो, ना, आई बुद्ध ऑन द ग्रिल ग्रिल करते हैं उनको। नो। फैंस ऐसे राइट। नहीं करते, वो सीधे सीधे सवाल पूछते हैं, तो दे शुड एंड रियली डिड यू, एंजॉय। राइट राइट, सो डिड यू सोशलाइज विद हर ऑफन, लाइक, नो और इट वाज जस्ट सोशलाइज, लेकिन क्या है प्रोफेशनल? ना, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में था और फिल्म पार्टीज होती हैं, कभी इंटरव्यू के हम्म। लिए चला गया, फोटो सेशन में मैं एज ए एडिटर आई शू ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द फोटो सेशन। तो अच्छा। ऐसे नहीं कि कॉन्सेप्ट समझा दिया और फोटोग्राफर को, और
नहीं, मेरा वहां होना बहुत जरूरी था। मेरे दैट वाज माय अप्रोच टू इट। तो आई टू मीट अ ओके। लॉट एंड शी वाज एंजॉय फोटो सेशंस अ लॉट। उनको बहुत मजा आता था फोटो से, तो शी वाज सो फोटोजेनिक टू बिगिन विद। तो ऑफ कोर्स। मैंने भी मेरे लर्निंग जो की ना, आई वाज अ फोटो जर्नलिस्ट फॉर सम टाइम। उन पे ही हाथ साफ किया, उन पे और जैकी श्रॉफ पे। दे वर माय मॉडल, टक 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 क्लिक करता था। तो आपने उनको दूसरे कभी दूसरे पूछा आर्टिस्ट उनके कभी कभी इतने बोलते थे, खूबसूरत। हाँ दूसरे आर्टिस्ट कभी कभी बोलते थे डिम्पल तो ऐसे पोस्ट करती थी। मेरे लिए भी अच्छा, क्योंकि बहुत आपने ही। उनको कभी पूछा वीडियो शूट में या फोटो शूट में कि उनके इतने खूबसूरत बालों का राज क्या है? अभी उन्होंने कहीं पे मैंने पढ़ा था, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, उन्होंने कुछ कहा बनाना, एग योक और अनियन और का बॉयल पानी में। हाँ, मुझे नहीं देखो, लगता ये सच हो सकता, बट आई रेड इट ऑन द नेट ओनली कि डिम्पल शेयर्स मेरी अ वाइफ ने ब्यूटी एक सीक्रेट। ही क्वेश्चन बोला था कि ये आप क्वेश्चन जरूर पूछिए दिनेश जी से कि डिम्पल कपाड़िया के बालों का राज क्या है। क्या बाल थे उसके, माय गॉड, बाल आई इतने नो। खूबसूरत मैंने देखे नहीं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल उसको बिल्कुल। ब्लो ड्राई किया इसलिए। घर पे भी चले जाओ ऐसे ही, तो उनके बाल तो बहुत ही खूबसूरत है। और इवन अभी नाउ, तक मैं। इवन इन दिस एज नाउ ऑल्सो व्हेन यू सी उनके बाल नोटिस जरूर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिनेश जी, डिड यू मीट हर और टॉक टू हर? आई थिंक दिल चाहता में जो उनका किरदार था, राइट तारा, तारा आई थिंक हर नेम वाज। राइट राइट, वहां एंड से उनका चेंज हो गया ना पूरा, मतलब हाँ, अप्रोच टू एक्टिंग चेंज अ लॉट विद दैट अप्रोच फिल्म टू ऑल्सो। मिडिल एज, पर मुझे यू नो। लास्ट फ्यू फिल्म में, आई डोंट नो, शी इज एंजॉयिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर। लेकिन ऐसे मुझे नहीं लगता ऐसे कोई क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रोल्स किए उन्होंने, ये जो शाहरुख खान की फिल्मों में है वगैरह। हाँ, पठान में उनका रोल है, फिर अभी एक एक फिल्म शाहिद में तो कपूर उसका की रोल मूवी ही आई है नहीं समझ उसमें में भी। आया। मैं आपने मुझे तो, मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ, इतनी सारी फिल्में मैंने लास्ट ईयर, मुझे बहुत सारी समझ में नहीं आ रही थी फिल्में, मैं क्या देख रहा था। अभी धुरंधर आई है तो इट हैज रजिस्टर्ड एज अ फिल्म। बाकी तो एब्सोल्युटली। क्या हो और रहा था स्पेशल इफेक्ट्स के, मैं देख रहा था सारे खेल। तो यह सलमान शाहरुख की फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस कर रहा था, सलमान या शाहरुख सलमान के। आई नो, आई नो। आई इवन उसमें आई वाज एक नॉट पिक्चर वेरी थी, इम्प्रेस्ड बाय दिस। उसमें जी। एक फिल्म थी जिसमें डिम्पल हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाती है ऐसे ऐसे हाथ। उसका मुझे कुछ हाँ, वो आई समझ थिंक में नहीं उसमें आया, साइंटिस्ट थी वो कुछ, आई थिंक क्या उसमें कर रही थी पठान। वो उस फिल्म में। हाँ। आप पूछिएगा, अगली बार आप उनसे मिले तो आप जरूर पूछिएगा। मेरे को समझ में नहीं आया वो क्या कर रही थी उस फिल्म में। तो आई लाइक टू सी इन सॉलिड रोल। और उनका सॉलिड रोल स्टाइल ऑफ मतलब एक्टिंग, हमने। मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से उनका स्टाइल ऑफ एक्टिंग क्या है। इट्स इट्स हिट एंड मिस, बस ज्यादा करके हिट है। मतलब शी हम्म डजंट गेट इट राइट ऑल द टाइम, बिकॉज आई थिंक शी इज नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर। अच्छा, उनकी जी। ट्रेनिंग क्या थी, मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता है कि नहीं। अगर आप बॉबी देखेंगे ना, तो कभी कभी आपको उनमें नरगिस की झलक दिखेगी, द वे शी डज अच्छा। सर्टेन सीन। हम्म दैट इज हम्म। बिकॉज बिफोर शूटिंग ऑफ बॉबी, राज कपूर ने उनको अपने स्टूडियो में बिठाकर सारी राज कपूर नरगिस की फिल्में दिखाई। अच्छा। अरे वाह। हाँ, हम्म जो भी उन्होंने साथ में की थी सब उनको दिखाई, वन आफ्टर द अदर। तो वो कहीं पे उनके हम्म। ऊपर वो छाप बैठ गई। जी और जी। यहाँ नो तक भी दैट। रूमर है, ये बहुत ही, मैंने आई वांट टू क्रश दिस रूमर, क्योंकि कितने लोग मुझे पूछ रहे हैं इस बेहुदा सवाल के, इज शी द डॉटर ऑफ राज कपूर एंड नरगिस। मैं बोला यार, तुम्हारा थोड़ा मैथमेटिक्स तो करो। Really, वो I think उनका this is one rumor which needs to be quashed for once and मैं for all. बोला बैकग्राउंड देखो, जब उनका ब्रेकअप हो चुका था उसके बाद, इसका मतलब हो रहा था या हो चुका था, तब ये शी वाज बॉर्न। और उसकी सिस्टर से Right. उसकी रिजेम्बलेंस है, कॉम्प्लेक्शन में नहीं होगा लेकिन शक्ल में तो रिजेम्बलेंस है। Of और course, of तो course. हाउ कैन यू इवन टॉक लाइक दैट, आई मीन। बिल्कुल। दिनेश जी, थोड़ा संजीदा बात करते हैं। डिम्पल ने कभी आपसे, जैसे आपने कहा, शी डिड डू ए टेल ऑल इंटरव्यू जो छपा नहीं, बट इन हर अदर इंटरव्यूज डिड शी टॉक अबाउट राजेश खन्ना, हर मैरिज, एंड हाउ डिड दैट मेरे चेंज को हर एज लगता ए है पर्सन? नहीं, मैं आपको बताने वाला था चार हीरो जो उनको बहुत सूट करते हैं। जी। एक एक ऋषि कपूर, हम्म। एक विनोद खन्ना, आई थिंक शी लुक सुपर विद विनोद खन्ना। विनोद एक खन्ना जैकी जी। श्रॉफ, दे जैकी लुक श्रॉफ राम मेड लखन फॉर में। ईच अदर। जी। एंड यस। एक ऑन ऑफ स्क्रीन नो, बट ऑन स्क्रीन यस, पिक्चर नहीं कंप्लीट हुई, राजेश खन्ना।
I think Rajesh Khanna and she look so good together. They look Oh, really good. really? अच्छा, Yeah, yeah. we have never seen Visually, it. I think I can imagine them in the movie. काश शादी नहीं करते और फिल्में करते एक दूसरे के साथ तो और बात होती। I know. जी, जी, और ये और राजेश खन्ना के बारे में मैं और डिम्पल और अंजू के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। क्या हुआ, हम्म, एक पार राजेश खन्ना का बर्थडे था और मैंने एक ऐसी हम्म, सिचुएशन देखी जो आई कांट फॉरगेट नहीं। राजेश खन्ना का बर्थडे था, अंजू महेंद्रू वॉज द होस्ट एंड हम्म, डिम्पल कपाड़िया वॉज द गेस्ट। एंड तीनों का तालमेल वो टेरेस पे हुई थी, राजेश खन्ना के ऑफिस के टेरेस पे ये पार्टी। इतना हम्म, अच्छा था, इतना अच्छा था, उनका जो एक ट्यूनिंग सिंक्रोनाइजेशन था ना, बहुत अच्छा, ही अच्छा था। और मुझे याद है उस दिन मेरे को क्यों वो शाम याद है, क्योंकि उस दिन डिम्पल वॉज इन द मूड टू टॉक अबाउट सूफीज्म। तो बहुत उन्होंने मुझे सूफीज्म पे ज्ञान दिया और मैंने भी एब्जॉर्ब किया बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड। सो वी हैव हैड डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, नॉट जस्ट अबाउट फिल्म्स, एंड दैट इज ओके, काइंड ऑफ स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। जैसे मैं आपको बता रहा था उनको फोटोग्राफी फोटोग्राफ्स देने में, शी वॉज वेरी गुड एट पोजिंग फॉर फोटोग्राफ। तो एक दिन ओके, मुझको कह रही थी, बता रही थी कि दिनेश वो राकेश श्रेष्ठा है ना, राकेश श्रेष्ठा वॉज वन ऑफ द लीडिंग फोटोग्राफर्स। तो ओके, शी सेइंग आजकल आई डोंट थिंक माय मार्केट इज गुड। मैं बोला क्यों? ये राकेश श्रेष्ठा है ना, उसने मेरे से फोटो सेशन नहीं मांगा। बोल रहा वो तो बैरोमीटर है इंडस्ट्री का, वो उसने मुझे फोटो अच्छा, सेशन नहीं मांगा मतलब मेरा करियर अच्छा नहीं जा रहा। सो या शी वाज, मुझे तो उससे बात करके बहुत मजा आता था। आई यूज्ड टू रियली एंजॉय बीइंग विद हर एंड शी यूज्ड टू स्पीक इंटेलिजेंटली आल्सो। अच्छा, so you had some, talks about life and Sufism and यस other यस things beyond movies also. बियॉन्ड Hmm. मूवी वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट। Hmm. Dinesh ji, how would you rate Dimple Kapadi as an actress? आई टोल्ड यू ना इट्स हिट एंड मिस, बट व्हेन शी इज हिट एंड एक तो इतनी खूबसूरत है, अगर खूबसूरत है और खूबसूरत परफॉर्मेंस भी देती है तो देन शी स्पेल बाइंडिंग, यू नो। लाइक आई Right. डिडंट थिंक शी डिजर्व द अवार्ड फॉर सागर, ऑनेस्टली। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर सागर, फॉर बॉबी 100%। इनफैक्ट ऋषि Yeah. कपूर ने इंटरव्यू में कहा भी है कि जब मुझे पता चला उनके लिए, बॉबी के लिए अवार्ड मिलने वाला है, तो मैंने भी खरीद लिया अवार्ड बॉबी के लिए। He said that in his biography। दोनों You को मुझे could लगता you है could they expect did। such irreverence from Rishi Kapoor. यस यस, ऋषि कपूर कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी हाँ, कभी भी। तो या एंड इवन डिम्पल could at times be irreverent, but I don't think I ever quoted her on anything irreverent। ऐसे कभी मौका नहीं हुआ। बट शी वॉज ऑल्सो वेरी आउटस्पोकन। जिस तरह के इंटरव्यू जीनत अमान या तो फिर डिम्पल कपाड़िया ये दिया करते थे ना, बहुत ही खुलकर बोलते थे, जो दिल में है वो जुबान पर। सिक्सटीज की भी बहुत कंजर्वेटिव थी और उसके बाद के भी। हम्म। ये जो एक सेवेंटीज का बैच था ना, वो थोड़ा रिबेलियस था। अरे तो वो वो उस समय माहौल ही ऐसा था ना, पूरा थोड़ा रेबल मोड देश में जो हालात थे, आई थिंक इट वाज ऑल रेबल एंड या द होल हिप सिक्सटीज हॉप वॉज द एरा एथनिक ऑफ कल्चर। एस्केपिज्म। अगर आप सिक्सटीज की फिल्म देखेंगे, कश्मीर जी। में शूट हो रही है और ये परदेसियों से नाकियां मिलाना और वो सब, वो एक एक किस्म की फिल्में बन जी। रही थी। संगम भी आप देखेंगे तो बहुत आउटडोर, यूरोप और ये सब दिखाया था, पेरिस दिखाया था। हम्म। सेवेंटीज वॉज, आई थिंक सेवेंटीज वॉज अ गुड पीरियड ऑल्सो बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ चेंज, लॉट ऑफ ट्रांजिशन। पैरेलल ऑफ सिनेमा कोर्स, आ गई, बी आर इशारा पैरेलल आ सिनेमा गया आ गया। और बहुत सारे लोग आ गए, रियाना सुल्तान। There was a whole wave, Shyam Benegal, Shabana जी। Azmi। डिम्पल कपाड़ी की भी हर लिस्ट ऑफ अवार्ड्स इज क्वाइट लॉन्ग, मतलब उनको काश के लिए ऑफ कोर्स, कल्पना लाजमी की हमारी रुदाली के लिए शी गॉट नेशनल अवार्ड एंड इट वाज शोन इन सम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। या रुदाली और इसके क्या नाम जो गुलजार ने बनाई थी उनके साथ, क्या फिल्म का नाम था? रुदाली और गुलजार, गुलजार एक साहब तो ने बनाई काश थी। महेश भट्ट ने बनाई। नहीं नहीं, गुलजार साहब ने कौन सी पीछे बनाई थी उनके साथ? याद क्यों नहीं आ आई रहा है? हैव टू उसमें चेक। वो गाना था शायद, यारा सिल्ली सिल्ली। अच्छा, हाँ यार, सिली सिली, उस पिक्चर का नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा, आपने सही कहा, हाँ जी, ठीक है। हम्म। तो वो पिक्चर भी कितनी खूबसूरत बनाई थी। तो as an actress, but as glamorous, I think the one song I can never forget, two people in glamour wise उनको बहुत अच्छा कैप्चर किया। एक थे रमेश सिप्पी, उन्होंने सागर में रमेश उनको सिप्पी, बहुत सागर। ग्लैमरस लगी। और दूसरे ये फिल्म थी, क्या नाम है,
इसमें बहुत ही ग्लैमरस लगी। राम लखन, वो गाना है राम ना, लखन। मुझे तुमसे कितने गिले। कितने गिले। आई कैन सी दैट जी। सॉन्ग बहुत बार देख सकता हूँ, हालांकि लिरिक्स बहुत ही रेगुलर है, कुछ ऐसे नहीं। हाँ जी। ये जी। पिक्चर की टिकट मिली, मम्मी से बात की कि नहीं, वो सब था। लेकिन शी वॉज लुकिंग वेरी गुड, ब्यूटिफुल शी वॉज लुकिंग। वॉज इट लेकिन लेकिन हाँ लेकिन, लेकिन गुलजार लेकिन साहब की लेकिन पिक्चर हाँ, आई थिंक। या। तो जी। शी जी। वेंट थ्रू दैट फेज ऑल्सो कि वो भी करते हैं पैरेलल्स में। लेकिन फॉर्चुनेटली शी स्टिल देयर। जैसे करिश्मा कपूर ने पैरेलल सिनेमा में चले गई तो वापस ही नहीं आई पाई, वहीं चले गई, वहां से आउट हो गई फिर। तो वो जी। उसका जी। प्रॉब्लम हो गया। ऐसे करीना ने अच्छा बैलेंस किया है कि आर्ट और कॉमर्स का। मुझे डिम्पल कपाड़िया की फाइंडिंग फैनी वो सच हाँ अरे रिफ्रेशिंग बहुत। मूवी। हाँ, बीइंग इंटरेस्टिंग स्टोरी। साइरस, रिमेम्बर बीइंग बीइंग साइरस? साइरस ऑफ कोर्स। हाँ। सो आई थिंक वो जो पूरा उन्होंने 2000 दिल चाहता के बाद से अगले 15 साल बहुत अच्छी मूवीज ऐसी की, ऑफ बीट, Right, right. वेयर शी In fact, प्लेइंग second half was, कैरेक्टर। I think, role-wise she did better. या। या। In terms of glamour-wise, she was more recognized in the earlier phase. और राइट। उनकी एक मैंने एक बात नोटिस की है उनकी, मेरे साथ ऐसे 2 बार हुआ। मैं राम लखन की शूटिंग पे गया था, तो ओके। ऊटी ऊटी गया था मैं। तो वहां पे राखी, डिम्पल और माधुरी दीक्षित, हम्म। तीन इतनी टॉप स्टार, जैसे ही अपना अपना शॉट करती थी, अपने अपने कोने में जाके बैठ जाती। देयर वाज नो एक्सचेंज ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन। फिर एक फिल्म हम्म। बन रही थी लड़ाई, वहां पे रेखा, डिम्पल कपाड़िया, अर्चना पुरंसे अपना अपना शॉट देते थे और अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते थे। मुझे लगता है डिम्पल एंजॉयड वर्किंग मोर विथ हीरोज देन विथ हीरोइंस। स्पेशली विद जैकी, शी हैड अ वेरी गुड रैपो, शी सो रियली एंजॉय हाँ, वर्किंग विद जैकी साथ उनकी फिजिकल केमिस्ट्री, दे बोथ लुक सो जैकी। गॉर्जियस ऑन या एंड बहुत स्क्रीन। वो 3 पीस सूट पहन के आएगा, ये भी कुछ ऐसे पहन के आएंगे। गाने में कौन 3 पीस सूट, मुझे तुमसे, मुझे ऐसे ऐसे करता है जैकी, बट ही लुक सो स्मार्ट। आपने क्या आपने अब जो भी रिसेंट सीरीज आई है, वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो, डिड यू सी दैट ऑफ डिम्पल कपाड़िया इज प्लेइंग द मेन लीड इन दैट? नहीं, आई हैव नॉट सीन दैट। अच्छा। हाँ, सो आपने दैट्स देखी? आल्सो इंटरेस्टिंग। इट्स ऑफ ए शी रन्स ए ड्रग कार्टेल एज ए फीमेल ड्रग लॉर्ड। अच्छा, शी डन अ गुड Talking. जॉब। Yeah, she's शी done a good job from Badlands of Rajasthan, and she's shown running a drug cartel. शी It's a शी good टू one, Ankur एंजॉय ji. शी टू एंजॉय वर्किंग विद मुकुल आनंद, जिनके साथ उन्होंने इंसाफ किया। हाँ, उनकी कुछ लोगों के साथ तो मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो लगी। अमिताभ बच्चन और उनकी केमिस्ट्री आप देख लो, जीरो, हाँ, क्रांतिवीर बिल्कुल में, नहीं। राइट? They were together in दे क्रांतिवीर, नो right? दे वर टुगेदर, मृत्यु दाता एंड हाँ, she वन became मोर, his wife. I think उनकी भी एक, हाँ जी, I remember. मृत्यु नाना दाता पाटेकर के साथ क्रांतिवीर थी। और एक अजूबा करके फिल्म बनाई थी शशि कपूर हाँ, ने, अजूबा ऑफ कोर्स। जहां से डाउनफॉल उसमें। शुरू हुआ अमिताभ बच्चन का, आई थिंक वो तो अमिताभ और थी। उनकी केमिस्ट्री बहुत ही, और जितेंद्र के ऑल्दो। साथ तो इतनी जी। फ्लैट थी उनकी केमिस्ट्री। जी। उनके साथ उन्होंने एक पिक्चर की थी, जितेंद्र की, जो मैंने जिसकी फर्स्ट टाइम जो पिक्चर मैं जब उनको चेन्नई में मिला था ना, जख्मी हम्म। शेर। और दूसरी उन्होंने एक पिक्चर की थी, क्या नाम है, उससे स्पेशल अपीयरेंस किया था, पाताल भैरवी करके पिक्चर थी। तो उसके बारे में उसने अच्छा। मुझे एक बहुत मजेदार किस्सा बताया था। बोल रही, मैं उसमें गाना है कोई, कोई अम्मा ऐसे कुछ अजीब सा गाना है उसमें। तो उसे गाना सुनना पड़ा, इट्स कैची, लेकिन इसकी डबिंग कौन करने वाला है इस गाने की, इस ये तो हम्म। स्क्रैच वर्जन है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्क्रैच वर्जन नहीं है, यही गाना है। तो वो गाया था सलमा आगा ने, तो उनको लगा ये स्क्रैच सलमान। वर्जन। राइट, राइट, तो राइट। शी पहले इट वॉज दिनेश नॉट जी, गोइंग। when did you last meet डिम्पल कपाड़िया? आपने कब उनसे मुलाकात हुई? रिसेंटली अभी मैंने कुछ कहा था उनके ना, करीब कभी आई थी? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों में, तो उन्होंने, आई डोंट नो, अच्छा। शी गॉट टू नो अबाउट इट, वो शी सेड चलो हॉलीडे इन में सैम्पैन में लंच करते हैं। तो मैं गया था उसको मिलने। तो मैं तब अच्छा। एडिटर नहीं था, मैं क्योंकि बीमार था, तो मैं, और मैंने काम पे भी जाना छोड़ दिया था, कुछ ऐसे था। So there was not much to talk about. In the sense I felt कि when we are working, तो हमारे पास हम्म। बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। वैसे हमारी कौन सा, वैसे थोड़ी ना दोस्ती है सोशल। बट शी वॉज वेरी वार्म, वेरी नाइस, वी हैड लंच हम्म। टुगेदर। एंड देन शी सेड कि
आई एम नाउ रशिंग टू जरीन खान हाउस, वहाँ पे ताश का प्रोग्राम है। तो दे हॉलीडे से बहुत करीब रहते थे, संजय खान बिल्कुल ही नजदीक। तो वो वहां चले गए, जी। मैं चला आया। फिर कुछ साल फोन पे बात होती रही, फिर वो भी धीरे धीरे छूट गया। तो ये इंडस्ट्री का यही दस्तूर है, क्या है, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने। ओके। तो दिनेश जी, डिम्पल कपाड़िया की कुछ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अदर एक्ट्रेसेस दैट शी जेल्ड अलोंग वेल वेल, उनके कोई दोस्त? हाँ, वो साधना जी के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो काम पे नहीं जाती थी ना, डिम्पल। राजेश खन्ना तो स्टूडियो पे चले जाता था। तो लैंडमार्क बिल्डिंग है वहाँ करीब में ही है, राजेश खन्ना का। अभी तो बंगलो नहीं है राजेश खन्ना का, तो नजदीक ही है। तो वो मिले ये दोनों, और फिर उनके घर पे ताश खेलने जाते थे वो। तो एक दिन काका जी आए, राजेश खन्ना आया, उनको हाथ से ताश खेलने की कोई जरूरत नहीं बोल के उसको लेके गए थे वहां से। और वो, अच्छा। उनको साधना वैसे भी कम पसंद थी राजेश खन्ना को, क्योंकि उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था जब वो न्यू कमर थे ना। तो जी। उनको एक बार कोई उनको मिलने आया था साधना को, वो नीचे राजेश खन्ना बैठा था। तो वो बोली उनको भी बुलाओ जो भी आपके गेस्ट है, वो राजेश खन्ना थे। तो वो अच्छा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, तो इनको क्या लगा कि इसने जानबूझ के मुझे नहीं बुलाया, तो उनकी ऐसी कुछ गलतफहमी हो गई थी। और दिल दौलत और दुनिया, एक पूरी पिक्चर बनाई उन्होंने साधना और राजेश खन्ना। न गुड बाय, गुड मॉर्निंग, न गुड गुड नाइट। बस काम किया चले गए, काम किया चले गए। तो राजेश ऐसे ही खन्ना के उनका तो तो उसके बहुत साथ सारे ऐसा था, किस्से हैं। साधना जी के साथ यू ऐसे नो। था, और ऊपर से डिम्पल उनके घर में पत्ते खेलने जाती थी, तो उनको बहुत गुस्सा। अच्छा। पर उसके उसके बाद की हीरोइन लाइक हेमा मालिनी, रेखा, उस दौर की जो हाँ, हेमा हीरोइंस थी। मालिनी के साथ उनकी अच्छी बनती थी। एंड शी डिड अ फिल्म विथ हर, नो, दिल आशना है, जिसमें दिव्या भारती जो हेमा अपने मालिनी का मदर को, फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर था, राइट? हाँ, और वो अपने मदर को ढूंढ रही है, दिव्या भारती। अमृता सिंह है, या तो डिम्पल जी। कपाड़िया है, जी। या एक जी। और थी, जी। थर्ड वन कौन थी पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। सोनू अच्छा। वाले। सोनू वाली। हम्म। तो शी वॉज फाइंडिंग आउट हु हर मदर इज। तो डिम्पल एंड अमृता सिंह वर द टू मोस्ट आउटस्पोकन विमेन ऑफ दैट टाइम। अरे मैं क्या कह रहा हूँ ना बात कि आजकल के लोग इंटरव्यू ठीक से नहीं देते, दोनों को, इनको द डिम्पल कपड़िया वर्कशॉप ऑन गिविंग कोट्स शुरू है। करना ऑन चाहिए। गिविंग कोट्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। कंपेटिटर होगी उसकी रेखा। रेखा। ही इज वेरी नेवर फॉन्ड फील ऑफ राज ऑफेंड यू। कपूर, माय गॉड, शी वाज सो फॉन्ड ऑफ राज कपूर। आई थिंक शी used to अच्छा। call him, if I remember correctly, she used to call him Papa Ji or Papa, something like that she used to call him. राइट, And she राइट। felt that he was the man who kind of brought out the best in her. ऑफ कोर्स, आई मीन राज कपूर मुझे मेड लगता है उसकी बॉडी। मुझे तो कभी कभी लगता है बॉबी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, लेकिन देन दैट्स नॉट डूइंग जस्टिस टू होल करियर। दैट्स बट नॉट डूइंग जस्टिस टू हर। ओके दिनेश जी, जाते जाते, व्हाट्स योर मोस्ट अबाइडिंग मेमोरी ऑफ डिम्पल कपाड़िया एज ए पर्सन, एज ए प्रोफेशनल? आप उनको कैसे अपनी यादों में याद रखते हैं अपने काम के जरिए? व्हाट इज द, व्हाट इज दैट वन मेमोरी विच ऑलवेज स्टेज विद यू? एक्चुअली शी हैड अ वेरी नाइस क्वालिटी। जैसे मैंने मेरा बुक रिलीज किया था ना, अमिताभ बच्चन ने बुक रिलीज किया था, मैंने बहुत लोगों को इनवाइट किया था। उसमें से 5-6 लोग, 7-10 लोग आए होंगे। रमेश सिप्पी आए थे, अमिताभ तो आए थे, और देर वॉज अनुपम खेर, किरण खेर, एंड डिम्पल had come. She lives a Jew and my office was in town. एंड दैट टाइम शी वॉज अ बिजी एक्ट्रेस, बट वो वक्त निकाल के आई थी। हालांकि जब ओके। तक वो पहुंचे, अमिताभ अमिताभ तो सबके पहले चले गए थे, जितने सारे गेस्ट आए अमिताभ के बाद आए। क्योंकि ये सो पंक्चुअल, और लोग सोचते हैं 45 मिनट्स तो ग्रेस होता है पीरियड, हाँ, आई नो। लेकिन जी। 45 मिनट्स ग्रेस नहीं था इधर। 45 मिनट्स में ही अमिताभ चले गए थे। तो शी केम एंड शी वॉज सो लाइक, उसने मेरी बुक देखी अपना। सब सब लोग अपना पहले पढ़ते हैं, 100 ल्यूमिनरीज ऑफ हिंदी सिनेमा। तो अपना मेरे बारे में क्या लिखा है तो पढ़ा, मैंने बोला व्हाट इज दिस यार, यू रोट 1957 इज अ ईयर ऑफ माय बर्थ, एंड व्हाई डिड यू हैव टू राइट द ईयर ऑफ माय बर्थ, दैट्स नॉट माय। तो मैंने, क्या है तुम्हारा ईयर ऑफ बर्थ? 1960। आई सेड यू आर लाइंग, एंड इतना हंसी वो, इतना we laugh so much about it. But so, like I said, she was very easy to get along with. Camaraderie हमारी बहुत ही अच्छी थी। मुझे वो दिन अरे याद वाह। आते हैं। I mean, with her, the moments I spent with her, they were great fun.